हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ में हम पढ़ाने वाले हैं आयु। आयु के बाद हम पढ़ाएंगे आपको औसत, पढ़ाएंगे लाभ हानि, पढ़ाएंगे प्रतिशत, पढ़ाएंगे। और आपको इस तरीका से हम पढ़ाएंगे कि आपका मतलब जो मैथ का प्रॉब्लम है बराबर के लिए मतलब सोल्व हो जाएगा। और देखिए, मैथ कोई हार्ड नहीं होता, मेन गेम है प्रैक्टिस का। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी आप बना पाइएगा। और हम जो पढ़ाएंगे जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, या झारखंड सिज्जल हो गया, या झारखंड पुलिस हो गया, या सीपीयू हो गया, एसएससी जो भी निकला हुआ है, अभी फॉर्म भराना शुरू है। तो कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में आपको ये काम में आएगा। और हम आपको आर एस अग्रवाल से पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको कौन सा बुक से पढ़ाएंगे? तो आर एस अग्रवाल से हम पढ़ाएंगे। और आपको पूरा आर एस अग्रवाल हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। प्रत्येक दिन हम मेरा वीडियो एक एक न एक आएगा, जिसमें प्रत्येक दिन 10-10-15 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन हम आपको बताते चले जाएंगे। और आपको हम शॉर्टकट ट्रिक में बताएंगे, जो आप कोई भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। यानी जैसे कोई भी आजकल मतलब देखिए, मैथ बनाना ही बहादुरी नहीं है। मेन पॉइंट है समय। समय का वैल्यू है कि आप कितना रफ्तार बना रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो आपका टाइमिंग कम समय में आपको मतलब क्वेश्चन हल करना रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का मतलब पढ़ाना। और कोई भी क्वेश्चन मतलब देखिए, मेन देखिए, मैथ का जो गुण होता है ना, प्लस माइनस गुना और भागा, इसी पर टिका हुआ है। आप ये सब मतलब सही तरीका से मतलब यूज कर रहे हैं, मतलब रफ्तार में। उसके बाद ही मतलब जल्दी से आप कोई भी मतलब कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका मतलब देता है सवाल, तो उसमें रहता ही रहता है, प्लस रहता है, गुना रहता है, या भागा करना रहता है। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? तो आयु पढ़ाएंगे, है ना। देखिए, आयु में देखिए, मेरा मेरा उम्र, मेरे पापा का उम्र, कभी भी अंतर रहेगा नहीं, सामान्य रहेगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी भी रहेगा, समान रहेगा। जैसे मेरा उम्र है 20 साल, मेरे पापा का उम्र है 40 साल, तो और भी मेरा भी उम्र कितनों ही बढ़ जाएगा। अगर अंतर कितना रहेगा? 20 ही साल रहेगा। जैसे आपका उम्र है 10 साल, आपका दोस्तों का उम्र है 15 साल, तो कितनों बुढ़ा भी हो जाइएगा, अगर अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी 5 साल का अंतर रहेगा। तो आयु में क्या होता है कि अंतर कभी भी रहता है तो समान ही रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। इसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना है, बनाइए स्पीड। और कभी भी क्वेश्चन पढ़िए ना, तो जो कोमा रहता है, फुल स्टॉप रहता है, तो वहां रुकिए और फिर से एक बार दोबारा पढ़िए। क्योंकि देखिए, मैथ में क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नहीं हल हो पाएगा। और देखिए, मैथ का कभी भी है ना, कमजोर मत बोलिएगा। कभी भी बोलिएगा नहीं मेरा अच्छा है, क्योंकि आप अच्छा ही बोलिएगा, उसके बाद ही आपका सही हो पाएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ा रहे हैं आयु। और आयु में आज हम बताने वाले हैं, आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं ना, आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 है। तो पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है ना। ए तथा बी का कितना है? 4:5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगी। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक सूत्र बताते हैं, जिससे आपका पूरा आयु खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बताते हैं? जैसे ए लिखे, ए लिखे, बी लिखे, ए अनुपात बी लिखे। ए देखिए, वर्तमान कभी भी लिखना होगा तो जीरो हम प्रयोग करेंगे। वर्तमान कभी भी लिखना होगा तो जीरो प्रयोग करेंगे। और कोई क्वेश्चन में बोला 5 साल बाद, बाद बोले तो यहाँ प्लस के देंगे, 5 ऊपर में प्लस के चिन्ह देंगे, सिंबल। या बोले पूर्व, 5 या 6 साल पूर्व, तो यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे। यानी पूर्व रहेगा तो माइनस के, यानी भूतकाल रहेगा तो माइनस के, और भविष्य रहेगा तो प्लस, है ना। और जोड़ के देना है। और मतलब पूर्व रहे तो क्या देना है? तो माइनस का चिन्ह देना है।
अब जैसे 5 ही साल प्लस बोले है ना, 5 साल के बाद बोले कई का, तो हम मान लिए इतना अनुपात ए अनुपात बी पे पावर 5 दे दिया, यहाँ भी 5 दे दिया, यहाँ भी 5 दे दिया है ना। मतलब ये हम सिंबल के लिए दिया, यानी 5 साल बाद बोला तो मतलब अलग अनुपात देगा। इसका क्या कैलकुलेशन होता है ये बताते हैं। इसका कभी भी अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। किसी किसी में अंतर क्या रहता है, चेंज रहता है, तो उसका एक अलग नियम होता है, वो हम बता देंगे। तो कभी भी मतलब अंतर समान रहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ते हैं, आगे ऐसे गुना करते हैं ना, ऐसे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे कैसे होगा, तो ए बी है ना, तो क्या हुआ ए गुने बी 5 माइनस, ये दोनों गुना किया आपस में है ना, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ए 5 गुने बी के बाद फिर बराबर लिखेंगे ए 5 गुने बी है ना। हम अभी क्वेश्चन बना के आपको सिखाएंगे, सिर्फ एक बार हम समझाने के लिए बता रहे हैं, और वीडियो देखते रहिएगा, बकाइएगा मत। तो ये हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 5 हुआ, गुने गुने जो यहाँ अंतर आएगा, क्या आएगा, अंतर आएगा। तो क्या होगा, यहाँ अंतर समझ लीजिए कि अंतर है ना, तो ये अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना अंतर हो जाता है, जितना जो अंतर आता है वो अंतर लिखाता है। तो अब हम पहला जो क्वेश्चन बोले थे, अब पहला क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। ये इसको उतारने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसके बाद ये समझ में आना शुरू होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोला था, ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो क्या होगा, ए तथा बी का कितना है, 4:5, कितना है, 4:5। फिर है 5 वर्ष बाद, कितना बोला, तो ये 4:5 का है, वर्तमान है, तो वर्तमान हम क्या बोले थे, 0 देने के लिए, वर्तमान के क्या, तो 0 देने के लिए सिंबल बोला है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बोला, पूर्व तो नहीं बोला है, तो बाद बोला, तो बाद में क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ 5 यहाँ लिखे प्लस। उसके बाद क्या दिया है, 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगी, कितना बोला, 5:6 हो जाएगी, तो 5:6 हम 6 लिख दिए, कोई दिक्कत। तो फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला ए के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसका वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है ना, इसका वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है, किसका, एक। आप देखिए कैसे स्पीड में निकालते हैं। हम क्या करेंगे, एक लाइन ए करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे गुना कर देंगे है ना, इसको इससे या इसको इससे गुना कर देंगे। और कभी भी अनुपात में क्या रहता है, यहाँ छुपा हुआ रहता है यक्स, क्या रहता है, तो यक्स छुपा हुआ रहता है। क्योंकि जैसे देखिए 40 है अनुपात 20 है ना। अब क्या हुआ, आपस में कट गया, फिर कट गया, कितना आया, 2:1। बाद में हम अनुपात पढ़ाएंगे, उसमें पूरा ही क्लियर करवा देंगे। तो 2:1 है, तो इसमें भी को हम ये अनुपात लाने के लिए इसमें 20 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 20 से गुना करना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या इससे जो करेंगे इसमें भी यही गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए इधर हम आते हैं, सबसे पहले ये दोनों का अंतर निकालते हैं, कितना आ रहा है, 1। इसका भी अंतर कितना आ रहा है, 1। इसका भी अंतर 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 आ रहा है ना, यक्स नहीं लिखना है ना, सिर्फ 1 लिखना, कोई दिक्कत। अंतर 1 आया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों को गुना करेंगे आपस में तिरछा, 5×5 25 और 4×6 24। तो सबसे पहले अभी हम लॉन्ग कट बनाते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट बना के दिखाएंगे। तो क्या किया हम, 5×5 नहीं शो कर देते हैं ना, नहीं तो आप लोग घबरा जाएगा कि कैसे लाएं सर। 5x गुने 5x हो गया। उसके बाद माइनस 4x गुने 6x, ओके बराबर। तो ये दोनों करना आया था, तो x आया था, ये कि x कोई दिक्कत उससे नहीं है, x मान लिए। तो अंतर कितना आया, तो यहाँ आगे क्या करेंगे, दोनों का योग निकालेंगे। तो 0 और 5 कितना हुआ, तो 5 हुआ। 0 5 को जोड़े कितना आया, तो 5 ही आया।
5 आया। अब अंतर कितना था, तो अंतर यहाँ लिख देंगे। एक बार फिर से समझिए, मेन पॉइंट है, ये सीख जाइएगा पूरा आयु आपका खत्म हो जाएगा। और आयु से हर प्रत्येक एग्जाम में आपका एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप हल्का सीखिए। क्या किए, सबसे पहला काम इसको और इसको गुना किए, इसको मतलब इसको गुना किए, कोई दिक्कत नहीं, इसको या इसको कीजिए या इसको, प्लस माइनस आता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बराबर प्लस से रखे, माइनस भी आएगा तो वो प्लस में रखना है ना। तो इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, है ना, और दोनों घटा देंगे, 5 5 25 और 4 6 24, तो दोनों का कितना हुआ, 25x माइनस 4 6 24x बराबर 5x। अभी दोनों घटाएंगे, कितना गया, x बराबर 5x, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है ना, क्योंकि गुना हुआ था x से, तो x स्क्वायर आ गया। क्या हुआ, ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, तो x बराबर आ गया मेरा 5। तो x बराबर मेरा 5 आ गया। फिर इसको हम शॉर्टकट में भी बताएंगे। तो x बराबर मेरा 5 आ गया, तो किसका बोला है, a का वर्तमान आयु। तो हम क्या बोले कि यहाँ x छुपा हुआ रहता है ना, तो क्या हुआ, a बराबर कितना हुआ, तो 4x है ना, तो 4x, तो कितना हुआ, 4 गुने x का मान कितना था, 5, तो हम 5 बैठा दिए, तो कितना आ गया आंसर, ये बराबर a का एज 20, a का कितना एज आ गया, तो 20 साल आ गया, है ना। तो आप लोग उतारना चाहते हो उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो रोक के। अब देखिए शॉर्टकट हम कैसे बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट हम कैसे सेकंडों में बना देते हैं। हम क्या किए कि उतना तो गुना भगा किए, हम डायरेक्ट किए का 5 5 25 6 6 24, और दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स आएगा, क्या कि प्लस में हमको देखना नहीं है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 5 25 लिख दिए, 25x और 6 6 24, तो लिख दिए 24x, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ का लिख दिए। तो यहाँ 1 या 2 लिखिएगा, उतना नहीं मतलब है कि यक्स ही मानिए। और यहाँ जो गुना करते हैं तो यक्स स्क्वायर कभी भी मत लिखिएगा, यक्स खाली सिर्फ रखिएगा, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा, है ना। तो कितना हुआ, इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 आ रहा है। ओके, तो क्या हुआ, आगे अंतर लिखते हैं तो अंतर लिख दें यहाँ, उसके बाद ये दोनों का योग लिखते हैं तो योग लिख दिए, योग कितना आ जा रहा है, 0 5 कितना आ जा रहा है, 5 जा रहा है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, इधर कितना आ गया, 5 आ गया डायरेक्ट, तो x बराबर 5 आ गया। किसका पूछा है, तो 1 पूछा है, तो ये बराबर कितना है, तो 4x है, तो 4x यानी 4 गुने 5 बराबर 20। देखिए जितना कम कलम चलाइएगा उतना ही आपका रफ्तार होगा। जैसे हम लिखे 4x, आपको 4x उतना ही नहीं लिखना है, 4 गुने डायरेक्ट 5 कर देना, जो x का मान है, आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। घबराना नहीं है, 1 या 2 3 क्वेश्चन तक सीखिएगा तो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। आगे से जितना भी है आनी यही नियम से आपको 40 या 50 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर बोला है विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है ना। तो देखिए विशाल शेखर, हमको पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है, क्या कि उतना समय नहीं है। तो विशाल के डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, है ना। विशाल बोला है शेखर, तो शेखर के क्या लिखेंगे हम लोग, तो यश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यश लिखेंगे। अब देखिए विशाल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 14, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 14 ऐड किए, मतलब 14 लिखे, 14 लिखे। उसके बाद शेखर के कितना दिया हुआ है 17, तो हम लोग क्या किए 17 ही किए, है ना। एक सेकंड, हाँ तो क्या बोला था, विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु 14:17, तो 14:17 लिखे। उसके बाद फिर बोला है 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 17:20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 17:20 हो जाएगी। देखिए ये वर्तमान आयु था, यहाँ वर्तमान के सिंबल दिए, और कितना बोला है 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद बोला, तो 6 यहाँ प्लस लिखे, क्या लिखे 6 यहाँ प्लस लिखे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइनिंग देंगे। कोशिश कीजिए कि वही नियम से आप अपने से बनाने का, क्योंकि आप अपने से बनाइएगा उसके बाद ही आपसे सही हो पाएगा।
देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला तिरछा गुना करेंगे। तो 17 17 है 289, कितना आता है 289 आता है ना। 17 17 कितना आता है तो 289 आता है, माइनस कितना है x लिख दिए, क्योंकि x को उतना आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में मतलब ये कर लेना है ना। हाँ। कितना है 289x लिख लिया। इसको 14 और 20 से गुना किया कितना है 280, तो 280x लिख लिया। तो ये एक्स स्क्वायर आ सकता है कि उतना लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ एक्स नहीं लिखते, वेगन एक एक्स घटा देते हैं ना। तो 14 में 17 जाएगा कितना है 3x है, 17 में 20 जाएगा कितना है तो 3x है। अंतर तो समान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ अंतर लिखेंगे, तो अंतर कितना हुआ 3x गुने योग, तो 0 में 6 जोड़े कितना आएगा 6 ही आएगा। या योग की इस साइड लिखे, अंतर के इस साइड लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे 289 में 280 घटाएंगे, 289 में 280 घटाएंगे तो कितना आएगा तो आएगा 9x, कितना आया तो 9x आएगा। और इधर कितना हो गया तो 6 18x आ गया, कितना ओ 6 18x है ना। इसको अक्स नहीं भी लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ डायरेक्ट 3 गुने 6 लिख दिए, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स गुना करते तो एक्स स्क्वायर आता, फिर यहाँ से करते तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आता। तब हमको जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर की, तब हम यहाँ एक्स ऐसे ले सकते हैं। तो उतना लिखना मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लिखिएगा या नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ एक्स लिखिएगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं बैठेगा, चलेगा काम। तो हम क्या किए, ई तो एक्स कट गया। अब देखिए तो यहाँ 9 से के बार में कटेगा तो 2 बार में, यानी एक्स बराबर कितना आ गया तो एक्स बराबर आपका आ गया 2, एक्स बराबर आ गया 2। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में भी एक बार हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्या का काम किए हम, तो क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है शेखर का वर्तमान आयु, यानी इसका पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो कुछ नहीं करेंगे, तो शेखर बराबर कितना है, शेखर बराबर आपका है 17x, कितना है आपका 17x। तो क्या करेंगे हम 17 x कितना में निकला है तो 2, तो 2 बैठा दिए, कितना आ गया 34। तो आपका आ गया ये आंसर हो गया आपका 34 आंसर हो गया, है ना। अब इसको हम एक बार शॉर्टकट में बताते हैं कि कैसे शॉर्टकट में बना, है। टोटल क्वेश्चन आपका आयु का ऐसा ही बनेगा। प्रक्रिया एकदम सेम है। हम क्या किए कि 17 17 को हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा 289, ये तो हमको याद है। और 14 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 280, तो 289 में हम 280 घटाएंगे तो कितना आएगा डायरेक्ट 9x आएगा। 17 17 का हम गुना करेंगे तो 289, धीरे आदत लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना पेन कम चलाएगा उतना ही कम सेकंड में आप बना सकते हैं। तो 17 17 गुना कीजिएगा कितना आएगा 289, ये आपको याद है। 14 के 20 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 280। अब देखिए 289 में 280 घटा दीजिएगा, है ना, मतलब 280 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा डायरेक्ट 9x आएगा। डायरेक्ट लिख दिए, कितना लिख दिए 9x लिख दिए। उसके बाद इधर देखिए, उधर हम क्या बोले थे ये दोनों का योग कितना है 6 है, 6 लिख दिए। बोला दोनों का अंतर, तो अंतर लिख दिए, कोई फर्क। अब डायरेक्ट काट दीजिए, कितना हुआ 3 3 9, 3 3 9 हो गया। अब 3 दूनी 6, यानी x बराबर आपका आ गया 2। x बराबर कितना आ गया आपका तो 2 आ गया। अब किसका बोला है, इसका बोला है, तो जिसका बोला है उसमें बैठा देंगे यहाँ 2, कितना आ गया 34 आंसर हो गया। यानी शेखर का ऑप्शन में 34 हम मार के निकल जाएंगे, यानी सेकेंडों में हम बना के निकल जाएंगे। यानी हमको मतलब ये तो हम यहाँ आपके पास शो कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो मतलब क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन से भी सेम टू सेम पढ़ना है। और देखिए अनुपात वाला में क्या करना है ना, कि अनुपात वाला में गुना जो हम लोग करते हैं तो ये शुरू वाला और अंतिम वाला गुना कर रहे हैं। अनुपात रहता है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में ऐसे रहता है 14:17, इसी प्रकार रहेगा 17:20। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि ये शुरू और ये अंतिम वाला से गुना करते रहे,
और इसको इससे नजदीक नजदीक वाला से गुना कर दे रहे हैं, और दोनों को घटा के हम लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों को हम घटा के लिख दे रहे हैं। एक काम हम यहाँ कर रहे हैं, एक काम हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद जो अंतर आ रहा है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अंतर का है यहाँ लिख दे रहे हैं। और उसके बाद जो अंतर आ रहा है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके अलावे जो इसमें अंतर आ रहा है कि कितना साल, जैसे वर्तमान है, बोला 6 साल बाद का, मतलब अनुपातों का जो अंतर है वो चीज हम गुना करके यहाँ लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर ला दे रहे हैं। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि अनुपात रहने के कारण अंतर में हल्का मतलब चेंज रहता है, अंतर क्या रहता है कि हल्का फर्क रहता है ना। तो जैसे कारण क्या है, जैसे हम बोल दिए 50 है, अनुपात 30 है। अब इस सबके दोनों का अंतर कितना है, तो 50 में 30 जाएगा कितना, 20 का अंतर। अब हम क्या किए, इसको काट दिए, कितना आ रहा है, 2 के अंतर। कभी कभी क्या होता है कि अंतर भी चेंज रहता है, उससे घबराना नहीं है। चलिए हम आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ हल्का सा एक पॉइंट हम उसमें बताना आपको सिखाना चाहेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, मीरा तथा प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। अब देखिए मीरा प्रिया, तो मीरा प्रिया तो हम फुल नेम तो नहीं लिखेंगे, तो शॉर्टकट में लिखेंगे। क्या लिखे, एम से मीरा लिख दिए, पी से प्रिया लिख दिए। एम से मीरा और पी से प्रिया। कितना अनुपात दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ। आप लोग 2, 3, 4 बार, और कल हम फिर से इसको कोई ये सब क्वेश्चन को एक बार दोहरा देंगे। तो आप लोग बकाइएगा मत, क्योंकि आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक बार ही नहीं आएगा, है ना। कहा हुआ मीरा तथा प्रिया का 3:4। 10 वर्ष पूर्व, क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 हो जाएगा। कितना बोला, 10 वर्ष पूर्व। तो ये क्या था, वर्तमान, तो वर्तमान लिख दिए। अब बोला 10 वर्ष पूर्व, यानी अभी नहीं, पूर्व यानी पहले, पहले तो पूर्व यानी माइनस हो जाएगा, पहले बोला है तो माइनस हो गया। इनको आयु का मतलब अनुपात क्रमशः कितना है, तो 4:7 हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ का बोला था मीरा तथा प्रिया का वर्तमान आयु 3:4 है, और 10 वर्ष पूर्व 4:7 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगी। बोल रहा है क्वेश्चन 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगी, यानी इसका बोल रहा है, पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, कितना, तो 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा। तो क्या होगा, 5 वर्ष बाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो, जो जीरो वाला वर्तमान आएगा उसमें हमको 5 ऐड कर देना पड़ेगा, बस मीरा का आयु निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही नियम अपनाते हैं जैसे हम किए थे पहले। सबसे पहले अंतर ज्ञात किए, तो 1 आया, यहाँ 3 आया, हल्का अंतर में चेंज है तो उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, तो जो अंतर कभी भी, तब अंतर ये दोनों अनुपात का मतलब सामान्य नहीं रहे, तो हमें क्या करना है कि अंतर में नीचे वाला बैठाना है, अंतर में कभी भी हमको नीचे वाला बैठाना है। और जो x का मान आएगा वो ऊपर वाला में बैठाना है। किस में बैठाना है, ऊपर वाला, नीचे में नहीं बैठाना, नहीं गलत हो जाएगा। को हम अंतर में हम ई ऊपर वाला बैठाते हैं, तो जो x का मान आएगा वो हमको नीचे में बैठाना रहता है। क्या रहता है, उल्टा रहना, उल्टा करना है ना, उल्टा। यानी ये मान हम यहाँ बैठाएंगे, जो मान आएगा उसको ऊपर में बैठा के हमको आंसर लाना पड़ेगा, या ये मान हम यहाँ बैठाएंगे, जो मान आएगा उसको नीचे में बैठा के हमको आंसर लाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये ज्यादातर ये लेंगे, क्योंकि ये इस कारण लेंगे ना कि जो x का मान है ऊपर में बैठाएंगे क्योंकि वर्तमान है। अब हम ये लेते हैं, तो जो x का मान इसमें बैठाएंगे तो 10 साल पूर्व का आयु निकल जाएगा, फिर हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो मेरा मेन पॉइंट है समय कम में बनाना। तो क्या करेंगे, ज्यादातर हम नीचे ही वाला मान लेंगे। चलिए हम आते हैं, तो क्या किया, आपस में गुना किया, 27 416 दोनों में घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5x। 27 416 एकदम सेम प्रक्रिया जो पहले किए थे वैसा ही की। तो 27 और 416, तो 21 में 16 घटाएंगे तो 5x। आप लोग चाहें तो फुल भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको गुना किए, इसको 27 21 और
16, तो किस में 16 घटा दिए तो 5x। यहाँ प्लस माइनस कोई माने नहीं रखता है, एकदम डायरेक्ट परसे में ही लिखना है ना। बराबर कर दी, अंतर क्या है नीचे वाला ले ली, कोई दिक्कत। योग क्या है, 0 में 10 जोड़ मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पूर्व है या प्लस है, सिर्फ वही नहीं उतर जाता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पूर्व से अभी तक आने में उसको 10 ही साल लगा। चलिए, तो हम क्या करती हैं, अब यहाँ डायरेक्ट काट लेंगे। कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितने हो गया 5 में, यानी x बराबर कितना आ गया मेरा, तो 6 आ गया। देखिए कितना इजी से हम बना दिए, कितना हम इजी से बना दिए। x बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष बाद मीरा के आयु क्या होगी, है ना। तो हम तो जान रहे हैं कि यहाँ 3 है तो 3x होगा, 3 है तो 3x का, क्योंकि x छिपा हुआ रहता है ना, x छिपा हुआ रहता है। तो क्या लिखे हम, तो मीरा के आयु, तो वर्तमान आयु कितना हुआ, तो 3x। तो 3x को हम डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब 3x लिखे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 6 बराबर 18। यानी मीरा का जो वर्तमान आयु कितना था, 18 साल। मीरा का वर्तमान आयु 18 साल था। फिर क्या क्वेश्चन में बोला कि 5 वर्ष बाद मीरा का आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो वर्तमान आयु था, तो 18 प्लस 5 कर देंगे, कितना आ गया, तो 23 आपका आंसर हो गया। 23 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हम आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं चौथा नंबर। और आज हम आपको 4 ही तक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपको उसके बाद हम आपको धीरे धीरे, क्योंकि आप कोशिश कीजिएगा कि चारों क्वेश्चन देखिएगा, और चारों क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने से बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, RS अग्रवाल से हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट नंबर 8 है, आयु पढ़ा रहे हैं ना। तो कोशिश देखिए, आपका समझ में तभी आएगा तब आप अपने से कॉपी में बनाइएगा। हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो हम बनाने के बाद तुरंत मिटा देते हैं, उसके बाद लड़का सबसे हम डायरेक्ट मतलब उसी समय कॉपी में डायरेक्ट बनवाते हैं। तो उससे बहुत सारा मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यही होता है कि आपको पूरी समझ, लेकिन देखने में क्या होगा ना कि आप देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस है तो इधर माइनस होगा, प्लस होगा, गुना होगा, भागा होगा, मतलब ये आपको कैलकुलेशन है, आप देख रहे हैं। तब तक आप अपने से कॉपी में नहीं बनाइएगा, तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा ना कि एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद RS अग्रवाल को किताब उठाइएगा। RS अग्रवाल किताब आपके पास नहीं होगा तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाना है, वहां जाके सर्च मारिएगा RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल सर्च मारिएगा, लगभग 71 MB या कुछ MB का देगा, लगभग उसी आसपास में देगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरा RS अग्रवाल का बुक आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो वहां भी जाइएगा, आयु में डायरेक्ट जाइएगा, आयु में पहला नंबर क्वेश्चन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्योंकि मेरा जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना पढ़ाएंगे हम आपको और आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको हमको नहीं लगता कि आपको कहीं क्लास करने का जरूरत पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद ही बढ़िया होगा। चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। चौथा नंबर क्वेश्चन में, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, कोई फर्क नहीं। बोला है 7 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु 4:5 है। क्या बोला, A तथा B कितना है, तो 4:5 है, 4:5 है। तो कब है, तो 7 वर्ष पूर्व। तो हम क्या दर्शाए, यहाँ 7 महीना दर्शा दिया, क्या किए, 7 महीना दर्शा दिया। तथा 7 वर्ष बाद, क्या बोला, 7 वर्ष बाद, तो हम क्या लिखे, 7 लिखे, यहाँ प्लस लिख दिए। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। यानी 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व 4:5 था, और 7 वर्ष बाद 5:6 हो जाता है ना, डायरेक्ट कर दिए। फिर क्वेश्चन क्या बोला है
तो बी का वर्तमान आयु यानी इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसमें घबराना नहीं है कि दो दो को अंतर है, क्या करेंगे तुम सेम प्रक्रिया वैसा ही करेंगे। क्या कि इसका अंतर कितना है, एक है, इसका भी अंतर एक है, इसको इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 624, 5 5 25 624, तो 25 में 24 गया कितना हुआ, सिर्फ x बच गया। 5 5 25 और 624, 5 5 25 और 624, तो 25 में 24 गया कितना बच गया, x बच गया। डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसको इससे गुना किए 5 5 25। बार बार हम आपको यही बात समझा रहे हैं क्योंकि आप गड़बड़ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 5 5 25 और 624 और दोनों को हम लोग हटा दिए है ना। तो हम पूरा उतना समय नहीं इसी कारण हम लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 10वां या ग्रेजुएशन का मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं कि पूरा लॉन्ग कट बनाइएगा तभी नंबर मिलेगा। जनरल कंपटीशन में आपको शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, जितना कम समय में आप बनाइएगा उतना ही जल्दी आपका मतलब कंप्लीट होगा, आप अटेम्प्ट कर पाइएगा फुल में फुल क्वेश्चन, आप मैथ में फुल नंबर ला पाइएगा। और चाहिए अगर नहीं हम पूरा लॉन्ग कट बनाए तो अब नंबर नहीं उठा पाइएगा, तो आपको मतलब आदत लगाना पड़ेगा। कितना हुआ 6 चौक 24 हुआ और 5 5 25 हुआ, तो 24 में 25 हम घटा दिए कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया, तो x आ गया। उसके बाद क्या किए कि अंतर आता है तो अंतर लिख दिए। उसके बाद क्या किए दोनों का योग, एक दोनों का योग, तो यहाँ शून्य रहता तो डायरेक्ट मतलब जुड़ जाता था, तो शून्य को भी हम लोग जोड़ते थे, तो इसको भी इसको जोड़ेंगे तो 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। एक चीज मानिए कि अभी से मेरा 7 साल पूर्व यानी मेरा अभी 20 साल, 7 साल पूर्व मेरा 13 साल था, तो अब 7 साल बाद अभी से, तो 7 साल बाद कितना 27 हो जाएगा, तो 13 में 27 ये करेंगे तो कितना 14 का अंतर आएगा ना। तो इसी प्रकार मतलब क्या होगा कि दोनों का योग है ना, क्योंकि 7 साल पूर्व था यहाँ 0 रहता था तो उस समय योग करते थे, ये भी है तो इसको दोनों का योग करेंगे, तो दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 14, तो वही हम 14 उतारे, अंतर जो था अंतर, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, तो 14 आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोला है, बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु, तो हम ये देखिए अंतर तो है तो किसी में बैठा देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हुआ बी का हम निकालते हैं, तो बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी 7 दिया है ना 7 साल पूर्व, तो यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर में 7 माइनस, क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं तो वही आंसर मार के निकलेगा और आपका हो जाएगा गलती। 7 साल पूर्व का ही जो अनुपात दिया हुआ 7 साल पूर्व का दिया है, तो इसको हमको आगे वर्तमान में लाना पड़ेगा, नहीं इसमें हमको 7 ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे तभी नहीं होगा, तो ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे तभी ना मतलब 0 हो जाएगा, तो इसी कारण हमको ऐड करना पड़ेगा। कितना हुआ, कितना है, तो 5x, क्या है, तो 5x है ना, तो क्या हुआ 5 गुने 14 बराबर 70, 5 गुने 14 बराबर 70 हो गया है ना, 70 हुआ। अब हम क्या किए, तो 70 ये निकला 7 साल पूर्व की आयु, क्या बोला 7 साल पूर्व की आयु, तो हमको क्या निकालना है वर्तमान यानी 0 पे लाना है, तो 0 लाएंगे इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे तो ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट हम 70 में ऐड कर देंगे कितना 7, तो मेरा आंसर कितना आ गया आपका 77 हो गया आपका आंसर। फ्रेंड आज मेरा पहला क्लास था, इसी कारण हम आपको कम क्वेश्चन बताएं, फिर अगला दिन से हम आपको 8 या 2 क्वेश्चन लगातार कराएंगे, क्योंकि आज कम क्वेश्चन इस कारण बताएं क्योंकि आप कम ही क्वेश्चन देखिए और इसी को रिवाइज कीजिए, जैसे हम वहाँ क्लासरूम में पढ़ाते थे इसी तरीका से हम आपको पढ़ा रहे हैं, और कोशिश करते हैं हम कि आपको मतलब घर बैठे हैं, कोरोना में आप घर बैठे हुए हैं तो आपको मतलब ये फील नहीं होगा कि कोचिंग नहीं चल रहा है तो ये नहीं हो रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश तो आपको पढ़ने में तभी मन लगेगा तब आप टोटल मेरा जो हम चारों क्वेश्चन बताएं 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक हम टोटल क्वेश्चन बताएं, तो टोटल क्वेश्चन एक बार पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद अपना बुक खोलना है, और बुक खोल के RS अग्रवाल से आयु में जाइएगा और 1 से 4 फिर से अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप बनाइएगा तो अटकिएगा भूलिएगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका मतलब क्लियर होते जाएगा हाँ कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। देखिए मेन पॉइंट होता है ना कि जो गलती करता है वही सीखता है, जो गलती करता है वही सीखता है ना, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना RS अग्रवाल बुक से, RS अग्रवाल बुक नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके।
तो हम इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आपको हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे, आर.एस. अग्रवाल से पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आपको मतलब ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे कि सेकेंडों में आप गुना भाग जोड़ घटाव एकदम सेकेंडों में कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जैसे हम बोल दिए 96 का स्क्वायर क्या होता है, 96 का स्क्वायर क्या होता है। तो अब हमको लिखना रहा तो हम क्या किए, डायरेक्ट आंसर हो गया। या किसी का भी मतलब जैसे हम बोलिए 102 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या किए हम डायरेक्ट आंसर हो गया। किसी भी चीज का, जैसे हम बोल दिए 51 का आंसर हो गया। तो हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे आगे जाके हम आपको प्रक्रिया बताएंगे कि टोटल 31 से लेके 130 तक स्क्वायर आप मुंह पर ही बोलिएगा। 131 से लेके 130 तक स्क्वायर आप लोग मुंह पर ही डायरेक्ट बोलिएगा, आपको उस तरीका से हम बताएंगे। और ऐसा नहीं कि स्क्वायर नहीं आता, अभी हम जो क्वेश्चन बता रहे थे आपका दूसरा नंबर 17 गुना करने के लिए आया था, इसी प्रकार आता ही आता है। देखिए मेन पॉइंट है मैथ में आपका तब तक कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं होगा जब तक आप रफ्तार नहीं बना पाइएगा। तो मेन पॉइंट होता है हम क्या बोले कि गुना भागा जोड़ घटाव, इसी पर पूरा मतलब गेम टिका हुआ है आपका मैथ का। देखिए और सेकेंड चीज आपको हम किस तरीका से पढ़ाएंगे ये भी हम बताते हैं। जैसे हम बोले 4 5 6 7 गुने 4 5 7 8 इतना है। तो आप क्या करिए कि घबरा गए, अरे इतना गुना करेंगे, उतना हम समय नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे 7 56 जिसके अंत में 6 रहेगा मार के निकल जाएंगे। कौन 6 सब में दिया हो रहेगा तो दहाई अंक वैसा थोड़ी कि सेम रहेगा, अरे दहाई नहीं तो तिहाई अंक सेम थोड़ी रहेगा, कोई ना कोई अलग रहेगा, इतने में हम पढ़ के निकल जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास वैदिक मैथ है, तो वैदिक मैथ थ्रू हम इसको हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप सेकेंडों में, अभी हम उसको नहीं समझाएंगे, उसको मतलब समय आप लोग को देना पड़ेगा, उसमें हम बढ़िया से हमको आपको समझाना पड़ेगा। तो फिर इसको हम सेकेंडों में आंसर मार एकदम करेक्ट, और इकाई अंक से मिलाइएगा फिर वैदिक मैथ से मिलाइएगा तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसके अलावे हम लगभग मान के भी आपको तरीका सिखाएंगे कि कैसे आप आंसर छाट रहे हैं। तो आपको मतलब ऐसा हम तरीका दिखाएंगे, बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन मार के निकल जाए, कोई रफ वगैरह पेनों भी टच नहीं करना पड़ेगा, वैसा वैसा हम तरीका बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके।